मौका देगा? कौन हमारी ये मदद करेगा? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। मेरे प्रियो, शत्रुओं के बीच में शासन करना, इंग्लिश में है रूल अमिड्स योर एनिमीज। इस संसार में हमारे कई शत्रु बन जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, याकूब की किताब 4 अध्याय 4 वचन में, जो संसार से प्यार करेगा वो परमेश्वर का बैरी हो जाएगा, और अगर आप परमेश्वर से प्यार करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? संसार के बैरी हो जाएंगे। मेरे प्रियो, याद रखिए, ये शत्रु कौन है हमारा? शैतान है, दुष्ट है। और यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है। परंतु हमारा यीशु मसीह जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, जब वो लड़का ही था, पहला सामुएल 17 अध्याय 33वें वचन में शाऊल राजा कहता है, अरे तू कैसे गोलियात को हराएगा, तू तो लड़का ही है। बाइबल विशेषज्ञ बताते हैं वो केवल 15 से 18 साल की उम्र का था। उसने हिम्मत रखी, परमेश्वर पर भरोसा रखा, और उस बड़े बलशाली योद्धा को, जो बड़ा बलवान शूरवीर था, गोलियात को हरा दिया। परंतु उसके बाद शाऊल उससे जलन करने लगा। इस संसार में ऐसे जलनखोर लोग होंगे। आप प्रभु के लिए भलाई कर रहे, अच्छा काम कर रहे, अनजाने में लोग आपसे जलने लगेंगे, घृणा करने लगेंगे, नफरत करने लगेंगे। यीशु ने कहा यूहन्ना 16:33 में, इस संसार में हम सबको क्लेश होगा, परंतु हिम्मत रखो, ढाढ़स बांधो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। परंतु हम देखते दाऊद राजा 15 से 18 साल की उम्र में गोलियात जैसे बड़े शूरवीर को हरा दिया। उसके बाद शाऊल राजा, और जिसके लिए उसने भलाई की थी, इजराइलियों के लिए जय प्राप्ति थी, उससे जलन रखने लगा, उसकी हत्या करने के लिए वो प्रयास करने लगा। एक बार भाले से मारा तो निशाना उसका चूक गया, परमेश्वर ने बचा लिया। अगर हमारे पास समय नहीं है, बाइबल में आप पढ़ेंगे 10 से 12 बार उसने दाऊद की हत्या करने की कोशिश की, परंतु एक बचाने वाला है जो मनुष्य की चाल से आपको बचाएगा। लूका 10:19 में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सांपों बिच्छुओं पर अधिकार देता हूं, शत्रु की कोई भी शक्ति तुझको हानि नहीं पहुंचाएगी। भजन संहिता 91:13 में भी यही लिखा हुआ है, शत्रु हमें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे प्रियो, याद रखिए, आपको शत्रुओं के बीच में वो जयवंत करेगा, आप उन पर राज करेंगे। कितने साल तक कोशिश की मालूम आपको? शाऊल ने दाऊद की हत्या करने की, मार डालने की, क्योंकि वो जलन करने लगा, उससे घृणा करने लगा, नफरत करने लगा। क्या आज आप ऐसे लोगों से परेशान हैं? हो सकता है वो आपके पड़ोस में रह रहे हो, आपके साथ काम कर रहे हो, आपके समाज में रह रहे हो। याद रखिए, एक बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है। जिसने दाऊद को छुड़ाया वो आपको भी छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल का अध्ययन करेंगे, 15 साल तक शाऊल का वो सामना किया। सामना किस प्रकार से? प्यार से। हर बार वो कोशिश करता मारने की, परंतु दाऊद को बचाने वाला यीशु मसीह, वो जीवित परमेश्वर, वो हमारी ढाल, वो हमारी चट्टान, वो हमारा शरण स्थान, उसको बचा लिया। कई बार दाऊद को मौका मिला कि उसको मार डाले शाऊल को, नहीं, उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के अभिषेक को हाथ नहीं लगाऊंगा। और कितने साल में उसको राजा वो की पदवी मिली दाऊद को? 30 साल में। बाइबल बताती है, 2 सामुएल 5वां अध्याय 4 वचन में लिखा हुआ है, दाऊद जब 30 साल का हुआ तब वो इजराइल का राजा बना दिया गया। मतलब 15 से 18 साल की उम्र में उसने गोलियात को मारा, परंतु
उसका जो शत्रु था शाऊल, उसके सामने 15 साल तक उसको रहना पड़ा, फिर भी उसको हरा नहीं पाया। 15 साल करीब करीब। सोचिए, क्या आज आप ऐसे शत्रुओं का सामना कर रहे हैं? अंतिम में एक सच्ची घटना बता के मैं बंद करूंगा। मेरे प्रियो, एक कलीसिया थी, उसके बाजू में वो एक नया प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी प्रॉपर्टी जमीन खरीदी और वहां पर उसने एक वाइन बार, दारू की दुकान, शराब की दुकान खोल ली। पास्टर साहब ने उससे मिला, कहा मेरे कलीसिया में बच्चे लोग, महिला लोग, पुरुष लोग, जवान लोग आते हैं, आप बाजू में वाइन बार, शराब की, दारू की दुकान मत खोलिए, उससे हमारे लोग जो आते हैं उनको डिस्टर्ब होगा, डिस्ट्रैक्ट होंगे, वो परेशानी होगी। बोला अरे मैंने खरीदा है जमीन, मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो? मैं इतना पावरफुल सामर्थ्य व्यक्ति हूं, नेताओं से मेरा परिचय है, और मैं इतना पैसा वाला हूं कि सबको मैं खरीद लूं, तुम कौन होते हो? धमकी मिली। परंतु वो क्या किया? पासबान और कलीसिया रोज उसके लिए प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये हमारे लिए आंखों में कांटा है, पड़ोस में आके और शराब पी के लोग पड़े रहते हैं और डिस्टर्ब करते हैं, हमें परेशान करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, लोगों को मारपीट करते। स्वर्ग का परमेश्वर एक सुनने वाला यीशु मसीह, जिसके कान अपने बच्चों की प्रार्थना की ओर खुले रहते हैं, आंख खुली रहती। भजन संहिता 34:15 में दिया हुआ है, धर्मियों की प्रार्थना को वो सुनता रहता है हमारा परमेश्वर। और उसने 6 महीने के बाद वो लोग निरंतर प्रार्थना करते रहे। एक हथियार है हमारे पास मेरे भाइयों बहनों, वो है प्रार्थना का। जब असंभव लगे, जब बड़े शत्रु आपके बलशाली, पावरफुल हो, याद रखिए प्रार्थना करें। प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री। 6 महीने बाद अचानक एक रात को मौसम बदल गया, ओ काले काले बादल आ गए, बिजलियां चमकने लगी, और अचानक से एक लाइट वहां से आकाश से वो बिजली उस जो दारू की दुकान थी, वाइन बार था, उस पर गिर गई। और वहां के जितने भी लोग पी रहे थे, डांस कर रहे थे, वो कई जल गए। लाखों का वो जो एसी लगाया था, पूरा फर्नीचर था, वो जल गया, बिजली गिर गई। बाजू में चर्च था, चर्च को कुछ नहीं हुआ। हमारा परमेश्वर धर्मियों को बचाना जानता है। उसके बाद वो पावरफुल जो मालिक था दारू का दुकान का, वाइन बार का, गुस्सा हो गया और उसने पुलिस में जाके कंप्लेन कर दी कि ये बाजू के पास्टर और ये चर्च ने ऐसी प्रार्थना की, बिजली हमारे वाइन बार में गिरा दी, दारू भट्टी में, दारू दुकान में, शराब की दुकान में। कोर्ट केस चला, पास्टर साहब को बुलाया गया। पास्टर साहब, जज ने बोला ये आप पर आरोप लगा रहा है, आपके कारण आपने बिजली गिराई आकाश से। पास्टर साहब बोला नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि मैं आकाश से बिजली गिराऊं, मेरे पास तो ऐसा कुछ वो नहीं है, औजार या इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं आकाश से बिजली को गिरा के उनका जो भी प्रॉपर्टी है, वहां के लोग जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनमें से कई मर भी गए, जल गए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं तो छोटा सा इंसान हूं, मेरे नियंत्रण नहीं है कि मैं मौसम को बदल दूं, बिजली गिरा दूं। जज बोले एक अविश्वासी व्यक्ति ज्यादा विश्वास करता है ये बाइबल की सामर्थ पर, हालेलुया, ये बाइबल की सामर्थ पर ज्यादा विश्वास करता है। वो कह रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं से बिजली उसके दारू की दुकान में, वाइन बार में गिर गई और नुकसान हो गया लाखों का। पास्टर साहब बोले हाँ, ये ज्यादा विश्वास करता है मेरे से, हालेलुया। आप शत्रुओं के बीच में आप राज करेंगे। यशायाह 54:54-17 में लिखा हुआ है, जितने हथियार तेरे विरोध में बनाए जाएंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे।
नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यशायाह 49:15 में लिखा हुआ है, तेरे नष्ट करने वाले, तेरे को नुकसान पहुंचाने वाले, उनको मैं तेरे जीवन से दूर कर दूंगा। ये शत्रु बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, बांझपन हो सकता है, या दुष्ट लोग हो सकते हैं। एक जयवंत करने वाला है। धन्यवाद हो यीशु मसीह का, जो सदा हमें जय के उत्सव में ले चलता है। वो पावरफुल व्यक्ति, वो धनवान व्यक्ति पास्टर साहब के चरणों में गिरा, बोला क्षमा कीजिए, आप मुझे बताइए, मेरे पास तो पैसे हैं, क्या वहां चालू करूं? पास्टर साहब ने बोला, ये वाइन बार कितने लोगों का जीवन खराब हो गया, बर्बाद हो गया, परिवार तबाह हो गए। शराब की लत से आप लोगों को शराब ना पिलाए, वो डांस ना कराए, जवानों को ड्रग्स का पार्टी वहां ना कराए, परंतु एक गरीबों के लिए अस्पताल खोलते। हालेलुया। वो बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति पास्टर की बात मान के उसने एक अस्पताल खोल दिया। हालेलुया। ये है हमारे यीशु मसीह की सामर्थ। आज की सुबह आपके जितने भी शत्रु क्यों ना हो, आप उन पर राज्य करेंगे, राज्य करेंगे। यू विल रूल ओवर योर एनिमीज, जो हु आर जेलस विथ यू, जो आपसे जलन करते, नफरत करते, घृणा करते, उन पर आप जयवंत होंगे सामर्थी यीशु के द्वारा। सब बोले आमीन। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। आमीन।